दोस्तों, आप मेरे वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो कृपया आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और नए नोटिफिकेशंस और न्यूज़ आपको मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। दोस्तों, फोर्थ सीपीसी कब स्टार्ट हुआ? फोर्थ सीपीसी 1/1/1986 से लेके 31/12/1995 तक हुआ। फिफ्थ सीपीसी कब स्टार्ट हुई? 1/1/96 से लेके 31/12/2005। सिक्स सीपीसी 1/1/2006 से लेके 31/12/2015। सेवन सीपीसी 1/1/2016 से आगे। अब जैसा कि सेवन सीपीसी चल रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं फोर्थ से फिफ्थ सीपीसी में आने के लिए या फिर फिफ्थ से सिक्स सीपीसी में आने के लिए और सिक्स से सेवन सीपीसी में आने के लिए क्या फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ आपको मुश्किल नहीं होगी समझने में, बिल्कुल आसान फॉर्मूला बताऊंगा। सिर्फ 3 फॉर्मूले, फोर्थ से फिफ्थ सीपीसी में आने के लिए, फिफ्थ से सिक्स सीपीसी में आने के लिए और सिक्स से सेवन सीपीसी आने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैनुअली बताऊंगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैसे पे फिक्स करते हैं फोर्थ से फिफ्थ में आने के लिए, फिफ्थ से सिक्स्थ और फिर सिक्स से सेवन सीपीसी में आने के लिए। तो चलिए आइए लैपटॉप की तरफ, मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला कैसे हम कैलकुलेट करेंगे फोर्थ से फिफ्थ सीपीसी में आने के लिए, फिफ्थ से सिक्स सीपीसी में आने के लिए और फिर सिक्स से सेवन सीपीसी पे आने के लिए। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूं। ये मेरे पास है सेवन सीपीसी की टेबल, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था, जो फोर्थ सीपीसी स्टार्ट हुआ वो हुआ 1/1/1986 से 31/12/1995। फिर फिफ्थ सीपीसी स्टार्ट हुआ 1/1/1996 से लेके 31/12/2005। फिर सिक्स सीपीसी स्टार्ट हुआ 1/1/2006 से 31/12/2015 और फिर 1/1/2016 से सेवन सीपीसी स्टार्ट है अभी तक। तो ये मैंने आपको टेबल दिखा दी। अब कैसे कैलकुलेशन करते हैं? अगर मान लीजिए किसी की बेसिक पे फोर्थ सीपीसी में 2300 रुपए है, 2300 बेसिक पे है फोर्थ सीपीसी में, तो फोर्थ से फिफ्थ में आने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर फिफ्थ से सिक्स्थ में आने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर सिक्स से सेवन्थ में आने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो बेसिक पे है फोर्थ सीपीसी में 1/1/86 से 31/12/95 के पीरियड में बेसिक पे है जो, वो है 2300 रुपये। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फोर्थ सीपीसी से फिफ्थ में सीपीसी में जाने के लिए कैलकुलेशन, तो उसके लिए हमें चाहिए लास्ट पे ड्रॉन, वही बेसिक पे जो मैंने आपको बताई, जो 2300 रुपये है, ये वाली। उसके बाद डीए 1/1/96 से 148%। तो हम जो डीए लेंगे वो लेंगे 148%। एक और चीज मैं आपको बता दूं, 3500 जिसकी बेसिक पे 3500 या फिर 3500 से कम है, तो उस पे हम जो डीए कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 148। और जिसकी बेसिक पे 3500 से 1 से लेके 6000 के बीच में, उसके लिए जो हम डीए कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 111। तो ये बात आप ध्यान रखें, 3500 या फिर 3500 से कम 148% डीए कैलकुलेट करेंगे। 3500 से 1 और 6000 के बीच में जो बेसिक पे रहेगी उसके लिए डी हम कैलकुलेट करेंगे 111। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। तो और क्या क्या चीज़ें होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। जिसकी 3500 से 1 और 6000 के बीच में अमाउंट होगा उसमें हम मिनिमम ले लेंगे 5180। फिर उसमें इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट रेट 100 रुपये लेंगे हम लेंगे। फिर इंटरेस्ट रेट दूसरा, ये 10% बेसिक पे का, अभी मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा। फिर उसके बाद प्लस 40% फिटमेंट बेनिफिट
और 40% करेंगे ये भी हम बेसिक पे का। तो ये 4-5 चीज़ें इसमें ऐड होंगी 4th से 5th में आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो लास्ट पे हम ले लेते हैं 2300। कैलकुलेटर भी मैं अपना निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले 2300 मैंने कर लिया। अब इस पे लगाएंगे हम डीए, और कितना लगाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया ये 3500 से कम है, 2300 है, तो हम इस पे जो डीए लगाएंगे वो लगाएंगे 148। तो 148 इस पे डीए लगाते हैं। प्लस मैंने इस पे डीए लगा दिया 148, तो ये हो जाएगा 3404। ठीक है, ये आ गया। 148 मैंने लगा लिया कैलकुलेटर पे अपने दूसरे वाले पे, तो ये आ गया 3404। अब इसमें ऐड करना है 100 आईआर इंटरेस्ट रेट। इसमें दो ऐड होंगे, एक तो 100 रुपये और फिर बेसिक पे का 10% और फिर बेसिक पे का 40%। ये चीज़ ऐड करेंगे, तो कर लेते हैं हम ऐड। तो प्लस 100 प्लस फिर बेसिक पे का 10%, 230 आ गया, ये आ गया 230। फिर प्लस बेसिक पे का 40%, यानी 2300 का 40%, ये आ गया 920। तो अब आ गया ये हमारा 6954, यानी जो हमारा आसपास फिट हुआ है, पे फिक्स करिए आसपास, वो करिए 7000 पे, यानी हमारा इसी के आसपास आया है। ये हमारा है 6954। तो यानी हमने लमसम में कैलकुलेट कर लिया 7000, तो 6954 आया है, तो हमने डायरेक्ट इसमें 7000 ले लिया। तो हमारी जो पे फिक्स हुई, जो आसपास अमाउंट आया, वो हमारा आया 6954, और जो पे फिक्स करी वो हमने 7000 पे फिक्स कर दिया। अब हमें 5th से 6th सीपीसी में आना है। 5th से 6th सीपीसी में फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। 5th में 6th सीपीसी आने के लिए हमें चाहिए बेसिक पे, फिर उसका 1.86 इंटू करेंगे 1.86 प्लस ग्रेड पे। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा कितना आया था 4th से 5th में आने के लिए, 7000 आया था। तो 7000 ये आ गया इंटू 1.86, तो ये आ गया 13020 प्लस, और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेड पे। तो ग्रेड पे है 2800, इसमें हम 2800 और ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 15820 आ गया। तो हम नीचे देख रहे हैं ये आ गया 15820। तो आप देख रहे हैं 15820 आ गया। अब हमें करना है 6 से 7th में आने के लिए। ये तो हमने निकाला 5th से 6th में आने के लिए ये फॉर्मूला। अब 6 से 7th में आने के लिए, यानी ये जो हमारा अमाउंट आ गया था, ये आ गया था 5th से 6th में आ गया था 15820। अब जो हमारा ये अमाउंट आया है 15820, इसका हम कर देंगे 15820, इसका हम कर देंगे 2.57। तो जैसे ही हम ये करेंगे, ये हम 7 सीपीसी में चले जाएंगे, यानी हम आ जाएंगे यहां पर। तो ये मैंने कर दिया। तो मेरा आ रहा है 40657। तो अब देख रहा हूं मैं, जो ये 40657 है, 4657 है, ये किसके बीच का अमाउंट है। तो अब देखिए मैं ऊपर वाला नहीं ले सकता हूं, ये आ रहा है 40400। तो जो पे फिक्स करी जाएगी वो करी जाएगी इससे एक बढ़कर, यानी 41600 पे, क्योंकि 40400 जो है वो इससे कम हो जाएगा। तो मुझे इसी से ज़्यादा लेना पड़ेगा अमाउंट, और 40657 से जो ज़्यादा अमाउंट है वो है ये 41600। तो मेरी जो फिक्स हुई 2.57 करके 7 सीपीसी में जो फिक्स करी, पे फिक्स करी, वो आएगी 41600। तो आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा लिया है हमने। तो जो भी आपका अमाउंट आता है 2.57 से करके, उससे ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आप टेबल में देख लें, मेरा है 40657, तो 40400 तो कम हो गया इससे, तो एक बढ़ा के लेना है। उसके बाद जो आ रहा है 41600, तो 7 सीपीसी में जो फिक्स होगी वो होगी 41600। तो ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद आता है जो 41600 का 50% फैमिली पेंशन जो बनेगी,
50% बनेगी 20,800 और फिर 30% बनेगी 12,480। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं 4th से 5th में जाने के लिए, 5th से 6th में जाने के लिए और 6th से 7th में जाने के लिए। तो आप देख रहे हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। अब देखिए, ये है 4th सीपीसी में। 4th सीपीसी में जो अमाउंट है ये है बेसिक पे 1039। तो ये 3500 से कम है। तो सबसे पहले मैं ये ऐड कर लेता हूँ 1039। ठीक है। अब 1039 का हमें करना है 148%, क्योंकि ये 3500 से कम है। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया था, 3500 या फिर 3500 से कम है, उसमें हम करेंगे 148% डीए, फिर उसमें इंटरेस्ट रेट 100, फिर बेसिक पे का 10%, फिर बेसिक पे का 40%। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कर दिया 1039 प्लस 148% कर दिया 1039 का, तो ये आ गया 1538, फिर प्लस 100 इंटरेस्ट रेट, फिर हमें 10% भी करना है। 1039 का हमने 10% कर दिया, ये आ गया 104, प्लस फिर हमें 40% भी करना है 1039 का 40%, तो ये आ गया 416 प्लस। तो हमारा जो 5th सीपीसी में जो बेसिक पे आई वो आई 3197। तो हमने जो इसे फिक्स करा वो करा 3215 पे। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा हमने निकाल लिया कैलकुलेट करके। तो 3197 ये आया था। तो हमने जो 5th सीपीसी में इन्होंने फिक्स किया टेबल के अनुसार वो करा 3215। तो हम जो लेंगे वो 3215 लेंगे। यानी आप कैलकुलेट करके उसके आसपास का आप निकाल सकते हो, आप पता लगा लोगे कि उसे किस टेबल में अगले फिक्स किया है। तो 4th से 5th सीपीसी में जो फिक्स किया 3215, अब इसका हमें करना है इंटू 1.86। तो ये आ गया हमारा 5980 हम ले लेते हैं, प्लस ग्रेड पे 1400 प्लस 1400 हमने कर लिया। तो ये आ गया 7380। यानी 5th से 6th में जाने के लिए, 5th से मैं 6th में गया हूं, तो ये आ गया 7380 जैसा आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक आया है। अब 6th से 7th में जाने के लिए इसका हम कर देंगे 2.57। तो 7380 का हम करेंगे इंटू 2.57। तो आप देख रहे हैं याद आ गया 18966। तो अब देख लेंगे हम टेबल में ये कहाँ पर आ रहा है। ये है 7380 आ गया था 6 सीपीसी में। अब 6 से 7th में आने के लिए यहाँ पे आ रहा है ये, तो 18966 आ रहा है। तो आप देखिए हम लेंगे 1900, यानी इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ये आ रहा है 18966। तो हमने बढ़ा के लिया है, जो टेबल पे फिक्स करा ये करा है 1900 पे। ये आप देख रहे हैं 1900 पे हमने फिक्स करा, क्योंकि 18966 यहाँ पे भी नहीं आ सकता था क्योंकि 18 कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी कम है ये 18500, फिर 1900 1900 1900, फिर ये लगातार चल रहा है। तो हमने 18966 से बढ़ा कर लिया है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, इस पे फिक्स होता है ये 1900 पे। तो ये आ गया हमारा बिल्कुल ठीक। और जो फैमिली पेंशन बनेगी 50% 9550, 1900 का है ये 950, फिर 30% है 9000। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 19100 का 50% या गया 9550 जैसा कि आप देख रहे हो, और 30% आएगा ये। तो 19,900 का 30% यह आ गया 5730। तो 7 सीपीसी के अनुसार हम 9000 से कम किसी को नहीं देते हैं। 9000 से कम किसी को नहीं मिलेगा। अगर 5000 आ रहा है या 6000 7000 है, 8999 भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो हम फिक्स करेंगे वो 9000 ही करेंगे, इससे कम किसी को नहीं। तो 9000 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपने देख लिया, इस तरीके से हम पे फिक्स करते हैं 4th से 5th, 5th से 6th।
एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे 3501 और 6000 के बीच में कोई देखता हूँ 4 सीपीसी में। अब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बता रहा था आपको कि जिनका अमाउंट 3501 और 6000 के बीच में है, तो जो बेसिक पे है उसका हम करेंगे 111%। फिर उसके बाद हम उसमें करेंगे इंटरेस्ट रेट 100 और फिर 10% ऑफ बेसिक पे। फिर करेंगे हम 40% ऑफ बेसिक पे। तो ये हमें करना है जिसका बेसिक पे 3501 और 6000 के बीच में। तो मैंने एक और एग्जांपल लिया है, 4000 लिया है, तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। तो 4000 तो मैं ऐड करूँगा ही, तो इसका हमें करना है 111%। तो ये आ गया 4440, 111% प्लस 100 इसमें ऐड किया। अब हमें करना है 10% इंटरेस्ट रेट, ये आ गया 400 प्लस। अब हमें करना है इसका 40% 4000 का, तो ये आ गया 1600। तो टोटल हमारा आ गया 10,540। तो 10,540 पे ना फिक्स करके हम करेंगे 11,300 पे। तो आप ये देख रहे हैं, तो हमने लगा लिया इसके आसपास का अमाउंट 5th सीपीसी के लिए। तो इसका 10,540 ना करके हमने फिक्स किया है 11,300 पे। तो अब 11,300 का हम करेंगे 1.86, ये आ गया 210.18 प्लस कितना ग्रेड पे है 6600, तो प्लस 6600 हम कर देंगे। तो ये अमाउंट जो आ रहा है आसपास, ये आ रहा है 27,618। तो आप देख रहे हैं 27,618 है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 27,620। तो हम आगे पीछे का अमाउंट लेते हैं, एग्जैक्ट जो आया वो नहीं लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 27,618 27,620 पे 6 सीपीसी में फिक्स कर दिया। तो 27,620 इंटू 2.57, 7 सीपीसी का फॉर्मूला है ये। तो अब यहाँ ये देख रहे हैं आप 70,983। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने लिया है वो लिया है 71,800 पे फिक्स हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं 70,983 यहाँ पे फिक्स नहीं होगा ये, क्योंकि ये तो कम हो जाएगा। तो ये 71,800 पे ये फिक्स हो गया। तो 7 सीपीसी में हमारा ये अमाउंट आ गया। और तो 50% आ गया 35,900 और 30% आ गया 21,540। तो ये हो गई इसकी फैमिली पेंशन, 50% और 30%। तो आपने देख लिया कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं 4th से 5th में आने के लिए, फिर 5th से 6th में आने के लिए, और फिर 6th से 7th में आने के लिए, जो कि एप्लीकेबल है 1/1/16 से। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपकी पे फिक्स नहीं हुई है, पुरानी फिक्स करनी है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।